श्री हरवंश, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक सवाल तो रहता होगा कि आखिर सुबह सुबह मंगला भोग हम अपने घर पर विराजमान हमारे श्री जी को क्या लगाएं। ये सवाल जो है बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान करता है कि मंगला भोग आखिर श्री जी को क्या लगता है, क्या दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं कि श्री जी की अगर आपने घर पर सेवा विराजमान कर रखी है, चाहे वो छवि सेवा हो, श्री विग्रह सेवा हो या नाम सेवा हो, तो आपको उन्हें मंगला भोग क्या लगाना है, यानी कि मंगला भोग में आप क्या उन्हें पवा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा और जानकारी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारे श्री जी को मंगला भोग क्या लगाया जाता है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि निकुंज में यानी कि धाम में किस तरीके से प्रिय प्रीतम की सेवा जो है हित सजनी जी करती है। जब प्रिय प्रीतम हमारे सो करके उठते हैं अपने शयन सैया से और अपने सिंहासन पर जाकर के विराजमान होते हैं, तब हित सजनी जी जो हैं वो उनके मुख का प्रक्षालन कराती हैं और उसके बाद बहुत ही कोमल वस्त्र से उनके मुख को पोंछा जाता है। इसके बाद में स्वर्ण से यानी कि सोने से जड़े हुए सिंहासन पर हमारे प्रिय प्रीतम विराजमान होते हैं। फिर हित सजनी जी जो है युगल वर से कहती हैं कि आपकी सखियों ने, सहचरियों ने बड़े ही प्रेम के साथ भर करके आपके आरोगने हेतु मंगला भोग जो है तैयार किया है, जिसमें माखन, मिश्री, मेवा, मलाई इत्यादि कई चीजें जो है बनाई गई है। तो प्रिय प्रीतम क्या करते हैं, उस भोग को आरोगते हैं। अब ठीक इसी प्रकार एक उपासक को यानी कि मैं और आप जितने भी श्री जी के भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए, श्यामा शाम के समक्ष एक चौकी जो है रखनी चाहिए। उस पर जल की कुछ छींटे देकर के उसका प्रक्षालन करके उस पर स्वच्छ वस्त्र आपको बिछाने हैं। इसके बाद पे आपको 3 पात्र रखने हैं। एक पात्र में जल आपको रखना है, दूसरा पात्र आचमन के लिए रखना है आपको, तीसरा पात्र जो रहेगा वो मुख प्रक्षालन के लिए रहेगा। ये 3 पात्र रखने के बाद में एक स्वच्छ वस्त्र वहां पर रख करके आपको माखन, मिश्री, मेवा, मलाई, दूध इत्यादि जो भी मतलब भोग की सामग्री है प्रिय प्रीतम के अनुकूल, आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। किसी की सामर्थ्य है एक सादा मतलब 2 पराठे बना लिए और एक दूध रख लिया, 1 कप 1 गिलास, जैसी उसकी सामर्थ्य है। कुछ लोग हलवा तैयार करते हैं मेवा इत्यादि डाल करके, ठीक। कुछ लोग खीर तैयार कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति की अलग अलग सामर्थ्य है, आप लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख सकते हैं। कुछ लोग दूध या दही से माखन निकाल सकते हैं, वो उनकी सामर्थ्य है। मतलब हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार से ही आपको क्या करना है, भोग की जो सामग्री इत्यादि है वो क्या है आपको उस चौकी पर रखनी है जो आपने प्रिय प्रीतम के समक्ष रख रखी है, ठीक। और जो पात्र आपने 3 रखे हैं, एक जल का पात्र, एक प्रक्षालन का पात्र, मुख प्रक्षालन का, और एक आचमन का पात्र। फिर आपको क्या करना है, पहले प्रिया जू को फिर लाल जू को आपको पवाना है। पवाते हुए आपको पदों का गायन भी करना है। अगर आपको पद नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ किन पदों का आपको गायन करना होगा। आपको मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल वे में पढ़ के आपको बताता हूँ। आप अपनी लय के अनुसार जो लय आपको भाए उस लय में आप इन पदों को उन्हें भोग जब आप मंगला भोग जब आप उनको अर्पित करेंगे, पवाएंगे, तो आप इनका गान कर सकते हैं पर्दा करके प्रिय प्रीतम के आगे। पद है, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, माखन मिश्री मोदक मेवा, सखियन आन धरी भरी थारी, आलस बलित नैन जब कौहें, सोहे करतल जुत सुकुमारी। इस तरीके से ये पूरे पद है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इनका आपको गान कर लेना है और प्रिय प्रीतम जो है भोग पाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको मंगला भोग जो है श्री जी को पवाना है, श्री जी को अर्पित करना है। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि जब आप श्री जी को भोग लगा देंगे उसके बाद में उनका आचमन आपको कराना होगा। आचमन कराने के बाद में मुख प्रोक्षालन यानी कि मुंह को कोमल वस्त्रों से पोंछना होगा। ये क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। जब जब आप जिस समय का राजभोग लगाए तो राजभोग, मंगला भोग लगाए मंगला भोग, जिस समय का भोग आप अर्पित करेंगे उस समय आपको ये क्रियाएं जो है करनी है श्यामा श्याम के प्रति। तो ये थी प्रक्रिया
कि श्री जी को हम घर पर किस तरीके से मंगला भोग अर्पित कर सकते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके भाई ने जो आपको बताई, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।